लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को फिर से इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। और आज का कुछ हम एक ऐसा मैसेज लेकर आए हैं, एक परमेश्वर का एक ऐसा वचन है जो आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए क्या सिखाता है। तो आज हम परमेश्वर के कुछ वचनों से सीखेंगे कि परमेश्वर, यदि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो आज के यही इस रात्रि के वेले में हम वचन से आज ही सीखेंगे कि परमेश्वर में हमें चलना है तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो आइए हम प्रभु के वचनों के द्वारा सीखें और प्रभु से तो हम उसके द्वारा प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। लिखा है तीतुस का 3 अध्याय का 1 पद में और 2, 3, 4, 5, 6 पद में, लोगों को सुधि दिला के हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। यह मसीह का वचन जो है एक एक मसीह व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए है जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। जो तीतुस है, तीतुस हम लोगों को, जो परमेश्वर का दास है, हम लोगों को सिखाता है, कहता है एक उदाहरण के द्वारा कि लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। कहता है कि उनके अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। वो कहता है कि उन लोग से कहो कि वे अच्छे काम के लिए तैयार रहें और उनकी आज्ञा को मानने के लिए। और आगे लिखा है, किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। हमारे जीवन में बहुत सी बातें आती हैं, हमारे जीवन में बहुत सी जो बातें आती हैं, झगड़ा, लड़ाइयाँ, जो भी चीज़ आती रहती हैं, बदनामी होते रहते हैं प्रभु में। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? यदि आप उससे दूर रहेंगे, उस बुराई करने वालों से, उस मनुष्यों से, तो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है कि तुम मनुष्य, सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि थे और आज्ञा न मानने वाले थे और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। हम पहले जब यीशु मसीह को नहीं मानते थे तो हम भी क्या थे? निर्बुद्धि थे। हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते थे और हम उस सुख विलास में, उस अभिलाषा में पड़कर जो हमारा जीवन नाश हो रहा था, हम उसमें भूले भटके हुए थे क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह नहीं था। लेकिन जिस दिन आपके जीवन में यीशु मसीह आ गया, उसी दिन से क्या हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमारा स्वभाव और हमारा चाल चलन कैसा हो जाना चाहिए। लिखा है इसके आगे और कि वह और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। हम लोग जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, यीशु मसीह को नहीं मानते थे, तो हमारे जीवन में जो डाह, क्रोध, जलन था, हम उसे एक दूसरे से क्या करते थे? घृणा करते थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। लेकिन कहता है आगे कि पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा में के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हम अपने से नहीं हुए, हमें परमेश्वर ने चुना है, अपने पास ले आया है। जो हम उस पाप में पड़े हुए थे, हम उस अंधकार में पड़े हुए थे, जो एक दूसरे का बुराई करते थे, उस सुख विलास में पड़े हुए थे, एक दूसरे से डाह करते थे और जलन करते थे और उस लालच में पड़े हुए थे। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर को जान गए, आप उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जान गए, तो उसी दिन से आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा हो गई और परमेश्वर का जो प्रेम है वो
आपके ऊपर प्रकट होना चाहिए। आपका जो चाल चलन है एक मसीह में एक नम्रता के साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है, एक प्रेमी जीवन बनाना है, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा पिता जो है प्रेमी करने वाला है, वो दयालु पिता है, एक दूसरे पे तरस खाने वाला है, सहायता करने वाला है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारे अंदर यीशु मसीह के गुण होना चाहिए। आप उस गुण को, प्रेम को प्रकट करिए, क्योंकि कहता है कि उसने हमारा उद्धार किया। हमारा यीशु मसीह हम लोग के क्या किया? हम लोग के ऊपर प्रेम प्रकट करके हमारा उद्धार किया। हम जो उस पाप में पड़े हुए थे, हमारा जीवन जो नाश हो रहा था, परमेश्वर एक नया जीवन दिया है, एक नई आत्मा दिया है। तो हम परमेश्वर के कहता है कि जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला। यीशु मसीह हमारे ऊपर जो अधिकाई से उड़ेला है, हमें एक नया जीवन दिया है, एक पवित्र आत्मा दिया है, जिसे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनंत जीवन को पाना चाहते हैं तो उसके अनुग्रह में चलिए, एक धर्मी व्यक्ति बनिए। परमेश्वर यीशु मसीह जिस प्रकार था, एक नम्रता था, एक दूसरे की सहायता करने वाला था, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी वो परमेश्वर का प्रेम प्रकट होना चाहिए। तब हम एक मसीह का बेटा बेटी कहलाते हैं, यीशु मसीह का पुत्र पुत्रियां कहलाते हैं। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग जो पहले चाल चलते थे उस चाल को छोड़िए, एक नए तरीके से चलना सीखिए। परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलिए। परमेश्वर आपको अपना वारिस बनाएगा और आपको एक धर्मी व्यक्ति ठहराएगा, और तब आप परमेश्वर में क्या कहलाएंगे कि आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, आप परमेश्वर के जन हैं। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और हमारा जीवन क्या करता है? नाश हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप मसीह में एक नए तरीके से चलिए। आप यीशु मसीह पे विश्वास कर लिए हैं तो प्रभु आपको आशीष देंगे। तो वचन को यहीं विराम करेंगे और आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपके वचन के जीवन को बदलने पाए और एक अच्छे चाल चलिए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें। ओ धन्यवाद 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 ओ सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम प्रभु बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती प्रभु, जो तूने फिर से इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। सच में प्रभु जी, आज अगर तू ना होता तो प्रभु जी हम तुझको धन्यवाद करने की भी लायक नहीं होते। खुदा धन्यवादित करती, विनती प्रार्थना कर दी जो भाई बहन इस समय प्रभु जी तेरी प्रार्थना में जुड़े हुए, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, तुझ पे विश्वास भरोसा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु। इनके जीवन में जो भी प्रभु जी वो डाह जलन क्रोध है प्रभु जी, जो सुख विलास में प्रभु जी उस अभिलाषा में भटके हुए हैं पिता, हम चाहते प्रभु उनको जीवन को तू बदल दे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा का प्रभु जी सामर्थ्य उड़ेल प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे प्रभु जी बताए हुए वचन के अनुसार, तेरे आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिता सके प्रभु जी। हर एक का जीवन प्रभु जी एक नम्रता का जीवन होने पाए प्रभु, एक प्रेमी जीवन होने पाए, और हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे बताए हुए प्रभु जी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। खुदा उनके जीवन में चाहते तेरा प्रेम, तेरा दया, तेरा कृपा हमेशा बना रहे प्रभु जी, ताकि वो कहला सके कि सच में पिता तू हमारा पिता यीशु मसीह सच्चा सिर्फ तो है। हम चाहते हैं प्रभु जी हर एक के जीवन में तेरे ब्लेसिंग को देखने पाए प्रभु जी, उनके ऊपर तेरा सामर्थ होने पाए प्रभु, उनके पापों गुनाहों को तू क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना, पुत्र पुत्रियां बना प्रभु जी, ताकि वो भी तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बन सके। हर एक व्यक्ति मिलकर तेरे राज्य के लिए प्रभु जी एक महिमा का कारण बने प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में थे प्रभु जी, आज की खुदा प्रभु इस रात्रि की बेला को आपके हाथों में चाहते प्रभु, हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तुझको धन्यवाद कर सके प्रभु जी। हर बीमारी से, हर दुख से, हर खतरे से प्रभु बचाना, ताकि शैतान की शक्ति अहेर ना करने पाए खुदा। हर एक परिजनों को आपके हाथों में थे, अपने जीवन को सर्व प्राण आत्मा को लहू के बारे छिपाते हैं। आज के धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।